ऊंट और सियार की कहानी। घने जंगल में रहने वाले एक सियार गीदड़ की उसी जंगल में रहने वाले एक ऊंट से मित्रता थी। दोनों रोज नदी किनारे मिलते और ढेर सारी बातें किया करते थे। बातों में कैसे समय कट जाता उन्हें पता ही नहीं चलता। सियार अपनी प्रवृत्ति के अनुसार चालाक था, लेकिन ऊंट सीधा सादा था। यूं ही दिन गुजर रहे थे और उनकी मित्रता बरकरार थी। एक दिन सियार को कहीं से पता चला कि नदी पार स्थित खेत में लगे तरबूज पक चुके हैं। मीठे रसदार तरबूज के बारे में सोचकर ही उसके मुंह में पानी आ गया। उसके लिए नदी पार कर पाना संभव नहीं था, लेकिन तरबूजों का लालच वह अपने मन से निकाल नहीं पा रहा था। अंत में उसे अपने मित्र ऊंट की याद आई और वह तुरंत उससे मिलने चल पड़ा। जब वह ऊंट के पास पहुंचा तो उसका स्वागत करते हुए ऊंट बोला, आओ मित्र आओ। कहो आज दोपहर को ही कैसे आ गए? मित्र, मैं तुम्हें नदी पार के खेत में लगे तरबूज के बारे में बताने आया हूं। सुना है तरबूज पक गए हैं। ऐसे मीठे तरबूज खाकर तुम जरूर खुश होगे और तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। मैं कैसे तुम्हें बताने न आता। बस दौड़ा चला आया। सियार ने चिकनी चुपड़ी बातें शुरू की। ऊंट को भी तरबूज का स्वाद पसंद था। वह बोला, धन्यवाद मित्र, मैं अभी वहां जाने की तैयारी करता हूं। वाकई तरबूज खाए कितने दिन हो गए। ऊंट को अकेले ही जाने की तैयारी करते देख सियार बोला, मित्र, मुझे भी तरबूज पसंद हैं। मैं भी तरबूज खाना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं? मैं तैर नहीं सकता। कोई बात नहीं, तुमने तरबूज खाए तो मैं समझ लूंगा कि मैंने भी खा लिया। कैसी बात करते हो मित्र? क्या मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर जा सकता हूँ? मैं तुम्हें अपनी पीठ पर लाद कर नदी पार के खेत में ले चलूंगा। हम दोनों मजे से तरबूज का स्वाद लेंगे, ऊंट ने कहा और सियार खुश हो गया। ऊंट ने सियार को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी के पानी में तैरने लगा। कुछ ही देर में दोनों तरबूज के खेत में पहुंच गए। वहां दोनों ने छक्कर तरबूज खाए। जब सियार का पेट भर गया तो वह खुश होकर हुआ हुआ की आवाज निकालने लगा। ऊंट ने उसे शांत करने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। उसकी आवाज खेत के कुछ दूरी पर रहने वाले किसान के कानों में पड़ गई। वह समझा गया कि खेत में कोई घुस आया है। हाथ में लाठी लेकर वह दौड़ता हुआ खेत में पहुंचा, जहां उसने ऊंट को खड़ा पाया। किसान को देखकर सियार पहले ही भागकर एक पेड़ के पीछे छुप गया। अपने विशाल शरीर के कारण ऊंट के लिए कहीं छिपना संभव नहीं था, इसलिए वह वहीं खड़ा रह गया। ऊंट को देखकर किसान आनब बोला हो गया। उसने उसे लाठी से पीटना शुरू कर दिया और पीटते पीटते खेत से बाहर खदेड़ दिया। ऐसी जबरदस्त धुनाई के बाद बेचारा ऊंट कराहते हुए खेत के बाहर खड़ा ही था कि पेड़ के पीछे छुपा सियार चुपके से खेत से निकलकर उसके पास आ गया। उसने ऊंट से पूछा, तुम खेत में क्यों चिल्लाने लगे? मित्र, खाने के बाद अगर मैं हुआ हुआ की आवाज न निकालूं तो मेरा खाना नहीं पचता, सियार ने उत्तर दिया। उसका उत्तर सुनकर ऊंट को बहुत क्रोध आया, लेकिन वह चुप रहा। दोनों जंगल लौटने लगे। मार खाने के बाद भी ऊंट सियार को पीठ पर लादे नदी में तैर रहा था। सियार मन ही मन बड़ा खुश था कि ऊंट की पिटाई हुई। जब वे बीच नदी में पहुंचे तो अचानक ऊंट ने पानी में डुबकी लगा दी। सियार डर के मारे चीखा, ये क्या कर रहे हो मित्र? मुझे खाने के बाद पानी में ऐसे ही डुबकी लगाने की आदत है, ऊंट ने उत्तर दिया। सियार समझ गया कि ऊंट ने उसके किए का बदला चुकाया है। वह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाया और पूरी रास्ते डरा समासा रहा।
उसे अपने किए का सबक मिल गया था। उस दिन के बाद से उसने कभी ऊंट के साथ चालाकी नहीं की। सीख जैसे को तैसा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। दो बिल्लियां और बंदर। दो बिल्लियां आपस में बहुत अच्छी दोस्त थी। वे एक साथ खेलती, बातें करती तथा भोजन की तलाश में जाया करती थी। एक दिन भोजन की तलाश में काफी देर तक भटकने के बाद सिर्फ उन्हें एक रोटी ही दिखाई दी, जिस पर एक बिल्ली ने झपट्टा मारा और खाने के लिए मुंह में डालने ही जा रही थी। तभी दूसरी बिल्ली उसे टोककर बोलती है, अरे तुम अकेले कैसे इस रोटी को खा सकती हो? हम दोनों ने साथ में ही इस रोटी को देखा है, इसलिए हमें इसे बांटकर खाना चाहिए। पहली बिल्ली ने यह सुनकर रोटी एक टुकड़ा तोड़कर दूसरी बिल्ली को दिया, लेकिन वह टुकड़ा छोटा था जिसे देखकर उसे बुरा लगा और उसने कहा, यह टुकड़ा तो काफी छोटा है, तुम मेरे साथ बेईमानी कर रही हो, तुम्हें रोटी के बराबर टुकड़े करने चाहिए। इस बात पर दोनों में बहस हो गई और झगड़ा होने लगा। उसी समय वहां से मोनू बंदर गुजर रहा था। मोनू बंदर ने दोनों के लड़ने का कारण पूछा तो उन्होंने सब कुछ बता दिया। मोनू बंदर बोला, इस बात पर लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम कहो तो मेरे पास एक तराजू है जिससे मैं इस रोटी को 2 बराबर हिस्सों में बांट दूं। बिल्लियां मान गई। बंदर ने तराजू निकाला और एक एक टुकड़ा दोनों ओर रख दिया। भूखी बिल्लियां बड़ी आस से देख रही थी। बंदर ने जानबूझकर एक तरफ बड़ा टुकड़ा रखा और दूसरी तरफ छोटा। फिर बंदर बोला, अरे यह क्या? एक टुकड़ा दूसरे से बड़ा है, चलो मैं इसको बराबर कर देता हूँ। यह कहकर वह रोटी के बड़े टुकड़े को तोड़कर खा लेता है। फिर दूसरा टुकड़ा पहले से बड़ा हो जाता है तो बंदर उसे भी बराबर करने के लिए बड़े टुकड़े से कुछ हिस्सा तोड़कर खा लेता है। इस तरह यह सिलसिला चल जाता है और बंदर बराबर करने के लिए बड़ी रोटी को थोड़ा तोड़कर खा लेता है। जब रोटी के बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े बचते हैं तो बिल्लियां घबराकर कहती हैं, अरे बंदर भाई, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? लाओ, इस रोटी को हम लोग आपस में ही बांट लेंगे। बंदर बोला, ठीक है, लेकिन अब तक जो मेहनत मैंने की है उसका मेहनताना तो लगेगा ही ना। इतना कहकर वह बचे हुए रोटी के टुकड़ों को भी खा जाता है। बिल्लियां देखती रह जाती हैं। अब उन्हें एहसास होता है कि हम दो के बीच की फूट का लाभ तीसरा व्यक्ति उठा ले गया। उन्होंने निर्णय किया कि अब से वह झगड़ा नहीं करेंगी और साथ में ही रहेंगी। दो बिल्लियां और बंदर की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मिलजुल कर रहें, अन्यथा आपस की फूट में फायदा कोई और ही उठा ले जाए। चालाक लोमड़ी और बूढ़ा शेर। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। धीरे धीरे उसकी शक्तियां एकदम कम हो गई थी। उसमें इतना भी दम नहीं था कि वो जंगल में जाकर अपना शिकार कर सके। यहाँ तक कि शेर के भूखे मरने की नौबत आ गई थी। एक दिन वह अपनी गुफा में बैठकर सोचने लगा, अगर यही हालत रहेगी तो एक दिन मैं भूखा ही मर जाऊंगा। मुझे कुछ तो सोचना होगा जिससे बैठे बिठाए भोजन की व्यवस्था हो जाए। तभी उसे एक सुझाव आया। उसने एक कौवे के जरिए पूरे जंगल में अपने बीमार होने की खबर फैला दी, जिससे एक एक करके सारे जानवर शेर का हालचाल लेने उसके गुफा में जाते। शेर भी इसी ताक में था। जैसे ही कि जानवर उसकी गुफा में जाता, वह उसे दबोचकर मार डालता और छुपकर उसका मांस खाता। ऐसे हर दिन कोई न कोई जानवर शेर को देखने आता और सबके साथ शेर वही करता, सबको मारकर खा जाता। ऐसे उसे बिना मेहनत किए भरपेट भोजन मिलने लगा। शेर बड़े मजे में रहने लगा। उसे अब जंगल में खाने के लिए भटकना नहीं पड़ता था। एक दिन एक लोमड़ी उसे देखने आया, जो बहुत चालाक थी। वह गुफा में नहीं गई, उसने बाहर से ही शेर का हालचाल पूछा। महाराज,
आपकी तबीयत कैसी है? अब आप अच्छा महसूस कर रही हैं। तभी शेर ने फुसलाते हुए लोमड़ी से कहा, कौन हो मित्र? अंदर तो आओ, मैं बूढ़ा बीमार शेर हूँ, तुमसे बाहर मिलने भी नहीं आ सकता। मेरी आंखें अच्छे से देख भी नहीं सकती। मेरे पास आओ, आखिरी बार मिल लो, कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। फिर लोमड़ी ने कहा, माफ करिए महाराज, लेकिन मैं आपके गुफा में नहीं आ सकती, क्योंकि आपके गुफा में जानवरों के जाते हुए पैरों के निशान तो दिखाई दे रहे, लेकिन बाहर आते हुए नहीं। मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया है। अगर मैं भी अंदर आ गई तो उनकी तरह मैं भी मारी जाऊंगी। मैं आपकी इन मीठी बातों में नहीं आने वाली। इतना कहकर लोमड़ी वहां से जंगल की ओर चली जाती है। वहां जाकर वह बूढ़े शेर की करतूत सारे जानवरों को बताती है। उसके बाद से कोई भी जानवर शेर से मिलने नहीं जाता। शेर के दिन फिर पहले जैसे हो गए थे। इस तरह अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से लोमड़ी ने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि जंगल के सारे जानवरों को शेर का शिकार होने से बचा लिया। कहानी से सीख। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। एक प्यासे कौवे की कहानी। एक जंगल में एक कौवा प्यासा था। काफी समय से वहां पानी की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे पानी कहीं नहीं मिला। इस साल गर्मी की वजह से जंगल के सारे पेड़ सूख गए थे और नदियों, तालाबों इत्यादि में भी पानी बिल्कुल सूख गया था। सभी जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए इधर उधर पानी ढूंढ रहे थे। कौवे को बहुत प्यास लगी थी। उसने सोचा, चलो थोड़ी दूर पर जंगल के पास गांव है, उसमें जाकर देखता हूँ, शायद वहां पानी मिल जाए। कौवा जंगल से उड़ते उड़ते गांव आ गया। उसने पानी के लिए इधर उधर तलाश किया, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिला। इतनी दूर से उड़कर आने की वजह से उसे और भी ज्यादा प्यास लग गई। प्यास से उसका गला सूखने लगा। उसने सोचा, चलो एक बार और कोशिश कर लेते हैं। कौवा फिर पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। तभी उसे पानी का बर्तन दिखा। वह बहुत खुश हो गया। उसने सोचा, जरूर इसमें पानी होगा। वह तुरंत बर्तन के पास पहुंचा। कौवे ने उस पानी के बर्तन में झांक कर देखा तो पानी बहुत नीचे था। कौवे की चोंच उस तक नहीं पहुंच रही थी। कौवा बहुत निराश हो गया। उसने सोचा, इस पानी को कैसे पिया जाए। कुछ देर सोचने के बाद उसे एक विचार आया कि अगर मैं इस पानी के बर्तन में कंकड़ डाल दूं तो पानी ऊपर आ जाएगा। फिर मैं आसानी से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकूंगा। कौवा इधर उधर कंकड़ खोजने लगा। उसे थोड़ी दूर पर कुछ कंकड़ दिखाई पड़े। वह अपनी चोंच में कंकड़ को उठाकर ले आया और पानी के बर्तन में अंदर गिरा दिया। पानी थोड़ा ऊपर तो आया, लेकिन अभी भी कौवे की पहुंच से दूर था। कौवा वापस कंकड़ के पास गया, कुछ और पत्थर उठा लिया। फिर वह बर्तन के पास गया और उस पत्थर को बर्तन में गिरा दिया। पानी का स्तर और भी बढ़ गया। अब उसने फिर से पानी पीने की कोशिश की, लेकिन अभी भी पानी को नहीं पी सकता था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वह कोशिश करता रहा। वह बार बार पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े लाता और पानी के बर्तन में डालता रहता। धीरे धीरे करके पानी बर्तन में ऊपर तक भर आया। यह देखकर कौवा काफी खुश हो गया। उसने जल्दी से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। फिर उसने और भी प्यासे पक्षियों को बुलाया और पानी पीने के लिए कहा। बहुत सारे प्यासे पक्षियों ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और कौवे के इस साहस और चतुराई भरे कार्य के लिए उसे धन्यवाद दिया। प्यासे कौवे की कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि मुश्किल समय में भी हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। कोशिश करते रहना चाहिए। निरंतर प्रयास से सफलता अवश्य मिलती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप? सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। भगवान श्री गणेश का जन्म कैसे हुआ?
एक बार की बात है, माता पार्वती अकेले बैठे बैठे मन में विचार कर रही थी और नहाने का सोचा। लेकिन माता पार्वती के सभी अंगरक्षक शिवजी के साथ कैलाश पर दौरे के लिए गए हुए थे। इस विषय को लेकर माता पार्वती विचार में पड़ गई। स्नान के वक्त द्वार पर निगरानी कौन रखेगा? इस बात पर माता पार्वती चिंतित हो गई। चिंतित माता पार्वती ने अपने हाथों को रगड़कर मेल निकाल दिया और उसको एक छोटे से बालक का रूप दे दिया। कुछ समय बाद जब माता पार्वती को एहसास हुआ कि उन्होंने अपने मेल को एक छोटे से बालक में ढाल दिया है, माता पार्वती उस छोटे खिलौने से मोहित हो गई और उसमें जीवन डालने का निश्चय किया। तब माता पार्वती ने अपनी दिव्य शक्ति से उस खिलौने को एक सुंदर जीवित बच्चे में बदल दिया। अब जैसे ही बच्चा चेतन हुआ, सबसे पहले बोला, माते कोटि कोटि प्रणाम। माता पार्वती ने उस बच्चे को आशीर्वाद दिया और दोनों ने खूब बातें की। कुछ समय बाद उस बच्चे को भूख लगी। माता पार्वती ने आंखें बंद की और मंत्र सिद्ध कर एक लड्डू उत्पन्न किया और बच्चे को दे दिया। अब माता पार्वती ने उस बालक से कहा कि उनको नहाना है और आपको द्वार पर निगरानी और ध्यान रहे कोई भी अंदर आ नहीं पाए। माता पार्वती ने आंखें बंद की और एक दिव्य दंड को जागृत किया और उस बालक को दे दिया। अब वह बालक द्वार पर जाकर खड़ा हो गया और द्वार की सुरक्षा करने लगा। कुछ समय पश्चात भगवान शिव वहां आ पहुंचे और द्वार के अंदर प्रवेश करने लगे। बालक ने अनजान व्यक्ति को देखकर सामने खड़े हो गए और अंदर प्रवेश होने से मना कर दिया। शिवजी ने कहा, तुम मेरे सदन में मुझे ही नहीं जाने दे रहे हो? लगता है तुम मुझे जानते नहीं हो। तुम जिस द्वार के सामने खड़े हो वह मेरा ही निवास है और अंदर जो स्त्री है वह मेरी अर्धांगिनी है। तब वह बालक बोला, अच्छा, वह आपकी पत्नी है तो हम भी उनके पुत्र हैं। हम आपको किसी भी स्थिति में अंदर नहीं जाने देंगे। मैं वचनबद्ध हूं। भगवान शिव को गुस्सा आ गया और त्रिशूल तानकर एक झटके में उस बच्चे के धड़ और शरीर को अलग कर दिया और द्वार के अंदर चले गए। माता पार्वती गहने धारण कर रही थी। शिवजी को अंदर देख माता पार्वती ने पूछा, स्वामी आप अंदर कैसे आए? क्या आपको उस बच्चे ने रोका नहीं? उस बच्चे ने रोका, लेकिन वह अपने प्राण से गया। देवी पार्वती शिवजी के यह वचन सुनकर दौड़कर बाहर आई और उस बच्चे के पास आकर रोने लगी। जैसे ही माता पार्वती की आंखों से आंसू निकले तो तूफान का तहलका मच गया और सागर की लहरें आसमान को छूने लगी। सभी देवता घबरा गए और भागकर शिवजी के पास आए। ब्रह्मा जी भी वहां आ पहुंचे। माता पार्वती को विलाप करते देख ब्रह्मा जी ने पूछा, बेटी तुम इतना विलाप क्यों कर रही हो? हम अभी पुनः इस मरे हुए बालक में प्राण डाल देते हैं। तभी शिवजी कहते हैं कि ये असंभव है। हमारे त्रिशूल से मारा जीव आज तक जिंदा नहीं हुआ है। ब्रह्मा जी ने शिवजी ने कहा, हे शिव, माता पार्वती इस संसार की पालन करता है। अगर इनका मन व्यथित रहेगा तो धरती लोक में तहलका मच जाएगा, असुरों का प्रकोप बढ़ जाएगा। कृपया करके आप इसका समाधान बताएं। शिवजी ने अपने रक्षकों को बुलाया और कहा, उत्तर दिशा की तरफ जाओ। सबसे पहले जिसका सर मिले उसको लेकर आओ। रक्षक कुछ दूरी पर गए और वे एक हाथी के बच्चे के सर को लेकर आ गए। सभी देवताओं के आशीर्वाद से वह बच्चा पुनः जीवित हो गया। इतनी लंबी सूंड देखकर माता पार्वती ने कहा, इस बच्चे के गज के रूप को देखकर ये दुनिया इस पर हंसेगी। तब ब्रह्मा जी और सभी देवताओं ने कहा, यह बालक गजराज के नाम से जाना जाएगा। यह बच्चा कठिनाइयों का वध करके और समस्याओं का समाधान करेगा। इस बालक की पूजा हम सभी देवताओं से पहले होगी।
दुनिया इनको श्री गणेश के नाम से जानेगी। यह पौराणिक कथा भगवान श्री गणेश के जन्म की थी। कछुआ और दो हंस की कहानी। एक तालाब में एक कछुआ रहता था। वह कछुआ बहुत बोलता था। दूसरों से बात करते समय बीच बीच में टोका-टोकी करना उसकी आदत थी। एक दिन दो हंस उस तालाब में उतरे। उन्हें तालाब के आसपास का वातावरण बहुत अच्छा लगा। उसके बाद से वे हर रोज वहां आने लगे। कछुआ उन्हें हर रोज देखता। एक दिन उसने उन दोनों हंसों से बात की। वे उसे दोनों भले और अच्छे लगे। फिर उनमें अच्छी दोस्ती हो गई। हंस रोज तालाब में आते और कछुए से मिलते। फिर तीनों मिलकर नई प्रकार की बातें करते। बातों के बीच कछुए की टोका-टाका जारी रहती, लेकिन हंस इसका बुरा नहीं मानते। एक बार उस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। नदी तालाब सूखने लगे। वह तालाब भी सूखने लगा जहां कछुआ रहता था। एक शाम जब हंस उससे मिलने आए तो उसे बताया कि वे दोनों वह स्थान छोड़कर थोड़ी सी दूर स्थित एक अन्य झील पर जा रहे हैं जिसमें बहुत पानी है। यह सुनकर कछुआ दुखी हो गया और आंखों में आंसू भरकर बोला, मित्रों, कुछ ही दिनों में ये तालाब सूख जाएगा और मेरा मरना तो निश्चित है। लेकिन इस बात से ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि अपनी आखिरी घड़ी में मैं अपने मित्रों को देख नहीं पाऊंगा। कछुए की इस बात पर दोनों हंस उदास हो गए। उन्हें कछुए से हमदर्दी थी। फिर वे बोले, हम तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे। हम तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे। हमारी मित्रता और साथ सदा बना रहेगा। लेकिन ये कैसे संभव है मित्रों? तुम दोनों तो उड़कर चले जाओगे। मुझे तो धीरे धीरे चलकर उस स्थान तक पहुंचने में महीनों लग जाएंगे। हो सकता है कि बीच रास्ते में ही मेरे प्राण चले जाएं। तुम दोनों चले जाओ। मैं तुम्हें याद करके अपने दिन व्यतीत कर लूंगा। हंसों ने कछुए की बात नहीं मानी और उसे अपने साथ ले जाने का उपाय सोचने लगे। सोचते सोचते उन्हें एक उपाय सूझ ही गया और वे खुश हो गए। उन्होंने तय किया कि वे बांस की एक लकड़ी लेकर आएंगे और कछुए उस लकड़ी के बीच भाग को अपने मुंह से पकड़ेगा और वे दोनों उस लकड़ी के एक एक सिरे को अपनी चोंच में दबा लेंगे। इस तरह वे कछुए को लेकर उड़ते हुए उस झील तक पहुंच जाएंगे। कछुआ भी यह उपाय सुनकर खुश हुआ। अगले दिन हंस लकड़ी लेकर कछुए के पास आए और उसे लकड़ी के बीच भाग को मुंह से पकड़ने को कहा। हंस कछुए की बातूनी आदत को भली भांति जानते थे, इसलिए उन्होंने उसे समझाया कि जब तक वे झील तक नहीं पहुंच जाते उसे बिल्कुल भी बोलना नहीं है, वरना वह नीचे गिर जाएगा। कछुए ने उन्हें कह दिया कि वह चुप रहेगा और कुछ भी नहीं बोलेगा। इसके बाद कछुए ने लकड़ी के बीच के भाग को मजबूती से पकड़ लिया और हंस लकड़ी के दोनों सिरों को चोंच में दबाकर आकाश में उड़ने लगे। उड़ते उड़ते वे एक कस्बे के ऊपर से गुजरे। तभी किसी ने आसमान के उस विचित्र नज़ारे को देख लिया। वह दूसरे लोगों को बताने लगा, देखो आसमान में कछुआ उड़ रहा है। एक मुंह से दूसरे मुंह होते हुए ये बात पूरे कस्बे में फैल गई। लोग घरों के बाहर निकल आए और शोर मचाने लगे। यह शोर सुन कछुए से रहा नहीं गया और वह हंसों से बोला, ये लोग हमें देख इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? बोलते ही कछुए के मुंह से लकड़ी छूट गई और वह सीधे जमीन से आ टकराया। जमीन से टकराते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सिख, वक्त की नज़ाकत को देखकर ही मुंह खोलना चाहिए। चतुर खरगोश और शेर। किसी घने जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता और एक दो नहीं कई कई जानवरों का काम तमाम देता। जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा
तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई जानवर ही नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय करना जरूरी था। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करेंगे। दूसरे दिन जानवरों का एक दल शेर के पास पहुंचा। उनको अपनी ओर आते देख शेर घबरा गया और उसने गरजकर पूछा, क्या बात है? तुम सब यहाँ क्यों आए हो? जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत जानवर मार डालते हैं। आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवाय और कोई नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? यदि हम सभी मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें। हम हर रोज स्वयं आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है। उसने पल भर सोचा, फिर बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूँगा मार डालूंगा। जानवरों के पास और कोई चारा तो था नहीं, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिन बाद खरगोशों की बारी भी आ गई। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुना गया। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है। अपनी जान बचाने का कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए और हो सके तो कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिससे सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। आखिर उसने एक तरकीब सोच ही ली। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गरजकर बोला, किसने तुम्हें भेजा है? एक तो पिद्दी जैसे हो, दूसरे इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफ़ों ने तुम्हें भेजा है मैं उन सबको ठीक करूंगा। एक एक का काम तमाम न किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं। नन्हे खरगोश ने आदर से जमीन तक झुककर कहा, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन लें तो मुझे या और जानवरों को दोष नहीं देंगे। वे तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे, लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने 5 खरगोशों को मारकर खा लिया। यह सुनते ही शेर दहाड़कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर? कौन है वह? तुमने उसे कहाँ देखा? महाराज, वह तो बहुत ही बड़ा शेर है, खरगोश ने कहा। वह जमीन के अंदर बनी एक बड़ी गुफा में से निकला था। वह तो मुझे ही मारने जा रहा था, पर मैंने उससे कहा, सरकार, आपको पता नहीं कि आपने क्या अंधेर कर दिया है। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया है। हमारे महाराज ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे। वे जरूर यहाँ आकर आपको मार डालेंगे। इस पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है।
महाराज, मेरे ऐसा कहते ही वह गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा हैं। मैं उनके साथ जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो, उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो। मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज, इतना कहकर उस शेर ने आपको लिवाने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया। खरगोश की बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वह बार बार गरजने लगा। उसकी भयानक गरज से सारा जंगल दहलने लगा। मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ, शेर ने दहाड़कर कहा। जब तक मैं उसे जान से नहीं मार दूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा महाराज, खरगोश ने कहा, मौत ही उस दुष्ट की सजा है। अगर मैं और बड़ा और मजबूत होता तो मैं खुद ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। चलो रास्ता दिखाओ, शेर ने कहा। फौरन बताओ किधर चलना है। इधर आइए महाराज, इधर। खरगोश रास्ता दिखाते हुआ शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वह दुष्ट शेर जमीन के नीचे किले में रहता है। जरा सावधान रहिएगा। किले में छुपा दुश्मन खतरनाक होता है। मैं उससे निपट लूंगा, शेर ने कहा। तुम यह बताओ कि वह है कहाँ? पहले जब मैंने उसे देखा था तब तो वह यहीं बाहर खड़ा था। लगता है आपको आता देखकर वह किले में घुस गया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। खरगोश ने कुएं के नजदीक आकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से आती हुई अपनी ही दहाड़ने की गूंज सुनकर उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वह फौरन कुएं में कूद पड़ा। कूदते ही पहले तो वह कुएं की दीवार से टकराया, फिर धड़ाम से पानी में गिरा और डूबकर मर गया। इस तरह चतुराई से शेर से छुट्टी पाकर नन्हा खरगोश घर लौटा। उसने जंगल के जानवरों को शेर के मारे जाने की कहानी सुनाई। दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैल गई। जंगल के सभी जानवर खरगोश की जय जयकार करने लगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप? सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप? सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।